ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਮੋਸਟ ਐਕਸपेक्टेड 100+ क्वेश्चंस। फिलहाल जो अभी ITI ट्रेड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, सो ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ फ़ायदेमंद वाली क्लास है। सो ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ एग्ज़ाम अभी आने वाला है, सो ज़रूर क्लास अटेंड करना। सो ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉलोइंग फिगर? निम्नलिखित आकृति का नाम क्या है? इस आकृति का नाम क्या है? ऑटोक्लेव है, स्टाइलाइजर, या माइक्रोवेव, या ओवन? इसका जो राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑटोक्लेव। इसका जो राइट आंसर क्या है? ऑटोक्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज ए लर्निंग एंड मोटिवेशन इन ह्यूमन बिहेवियर डिपेंड ऑन? मानव व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखना और उत्साह का कारक है? ऑप्शन ए एज, इंटेलिजेंस एंड लर्निंग सिचुएशंस, आयु, बुद्धि और सीखने की स्थिति। ऑप्शन बी नेग्लिजेंस, लेजीनेंस एंड कॉम्पेंसेशंस, लापरवाही, आलस्य और मुआवजा। ऑप्शन सी है डिसीज़, ट्रीटमेंट एंड डॉक्टर्स, रोग उपचार और डॉक्टरों। ऑप्शन डी है ऑब्जर्वेशंस, लिमिटेशन एंड पर्सनल बेनिफिट्स, अवलोकन, सीमा और व्यक्तिगत लाभ। इसका आंसर राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर कैन लीड टू? पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो सकती है, कितनी हो सकती है? कितनी नहीं पूछा, पानी, पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो सकती है, किस में हो सकती है? मैथेमोग्लोबिनामिया, या एनक्लालोमलेसिया, या हाइपोथायराइडिज्म, या नेफ्रोटॉक्सिसिटी। क्या हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ पाइप यूज टू ड्रेन द वेस्ट वाटर? अपशिष्ट जल की निकासी के लिए प्रयुक्त पाइप का न्यूनतम व्यास क्या हो? ऑप्शन ए 50 मिलीमीटर, या 75, या 100, या 125। कितना है? इसका जो राइट आंसर है कितना है? इसका राइट आंसर है बी 75। नेक्स्ट आंसर है, और क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पम्प्स देयर आर देयर? पंप कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? कितने प्रकार के होते हैं? इसका जो राइट आंसर है बी, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग ओपिनियन ऑफ द पीपल? लोगों की राय जानने के तरीके क्या हैं? ऑप्शन ए पर्सनल कॉन्टैक्ट, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, या मोबाइल मैसेज। इसका जो क्या आंसर है? राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है ए। इसका जो राइट आंसर क्या है? ए, पर्सनल कॉन्टैक्ट में आके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मेथड ऑफ फॉर स्पूटम डिस्पोजल? थूक निपटान के लिए कौन सी विधि है? बर्निंग है, या बॉइलिंग, या 5% क्रेसोल, या फॉर्मोलाडिहाइड? इसका जो राइट आंसर है सी, 5% क्रेसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द नॉट ए साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया? ऑप्शन ए शिवरिंग, मतलब कौन सा हाइपोग्लाइसीमिया का संकेत और लक्षण नहीं है? शिवरिंग है, या ट्रैम्बलिंग है, या कन्फ्यूजन, या स्वीटिंग है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए, शिवरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ रिलीज वेस्ट वाटर एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा बाय होम्स? घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल और मानव मल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रिवर, ऑप्शन बी बोरवेल, ऑप्शन सी सीवेज, ऑप्शन डी वेल। क्या कहते हैं? वेल मतलब कुआं। इसका जो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर सीवेज है, सीवेज, जिसको हम सीवरेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन? जल शोधन का कारण क्या है? एडिंग मिनरल, या रिमूविंग अनडिजायरेबल केमिकल, या ऑप्शन सी एडिंग डिसइंफेक्टेंट, रिमूविंग मिनरल।
खनिजों को जोड़ना या अवांछित रसायनों को हटाना या कीटाणुनाशक जोड़ना या खनिजों को निकालना। इसका जो राइट आंसर है बी, रिमूविंग अनडिज़ायरेबल केमिकल। जो पानी में केमिकल हैं अनडिज़ायरेबल, उसको रिमूव करना, तो ही हमारा वाटर जो प्यूरिफिकेशन हो सकता है, साफ़ हो सकता है पानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ फॉलोइंग फिगर्स। ऑप्शन ए एस शेप, ऑप्शन बी बोतल ट्रैप, ऑप्शन सी वी ट्रैप, ऑप्शन डी गुली ट्रैप। मतलब इस फिगर का नाम क्या है, निम्नलिखित आकृति का नाम क्या, बताइए क्या नाम है। इसका नाम है गुल्ली ट्रैप। क्या नाम है इसका, गुल्ली ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेम आर गिवन टू द 3 डिफरेंट डेप्थ ऑफ बर्न। जले की 3 अलग अलग गहराई को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ए स्मॉल, मीडियम और लार्ज, छोटा, माध्यम और बड़ा। ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री। ऑप्शन सी माइनर, मीडियम एंड सर्व। ऑप्शन डी सुफेरिकल, सुपरफिशियल पार्टिकल थिकनेस या फुल थिकनेस। क्या इसका जो राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर डी है, सतही, आंशिक मोटाई, पूर्ण मोटाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। निम्नलिखित में से कौन जमीन से पानी का स्रोत है। ऑप्शन ए जलाशय, ऑप्शन बी एक्वाफायर, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी वर्षा। क्या है इसका जो राइट आंसर, क्या है, एक्वाफायर। इसका जो राइट आंसर बी है, एक्वाफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिसिशन वर्क फॉर ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में रिक्वायर फूड कैंडल। सटीक कार्य के उच्च स्तर सटीकता के लिए खाद्य मोमबत्तियों की आवश्यकता हो सकती है। ऑप्शन ए 25 तो 50, 50 या 50 तो 75 या 75 तो 100 या 100 तो 150, कितनी हो सकती है। इसका जो राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ हावर चेंजेस इन वर्क रूम एंड असेंबलीज फॉर एडिक्वेट वेंटिलाइजेशन इज। पर्याप्त वेंटिलेशन के लिए कार्यस्थल और सभागारों में हवा के परिवर्तन की संख्या है, कितनी है। 1 2 हावर या 2 तो 3 हावर या 4 तो 6 हावर या 7 तो 6 हावर, कितनी है। इसका जो राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सी, 4 तो 6 हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीज़न यूजिंग ऑटोक्लेव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार के लिए ऑटोक्लेव का उपयोग करने का क्या है, कारण क्या है। ऑप्शन ए एनिमल किल्स, जानवर को मारना मतलब, या पैथोजन डिस्ट्रक्शंस, रोगजनक विनाश, या मॉस्किटो फ्लाई स्किल्स, मच्छर मक्खी मारनी, या पैथोजन रिप्रोडक्शन, रोगजनक प्रजनन। इसका जो राइट आंसर क्या है, बी, पैथोजन डिस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द आइटम्स मेंशन बिलो कैन कॉज ए शॉक। नीचे बताएगी कौन सी वस्तुओं से झटका लग सकता है। ऑप्शन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ अनकॉन्शियस फेंटिंग, या ऑप्शन बी ए हार्ट अटैक, ऑप्शन सी ए फीलिंग ऑफ नौसिया, या ए डी ऑप्शन ए फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। इसका आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है ए हार्ट अटैक। मतलब बताएगी कौन सी वस्तुओं से झटका लग सकता है, विच ऑफ द आइटम मेंशन बिलो कैन कॉज ऑफ शॉक। शॉक किसके, हार्ट अटैक से, हार्ट अटैक से शॉक लग सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेवल ऑफ डिसइंफेक्शंस। कीटाणु शोधन के लिए कीटाणु शोधन के कितने स्तर हैं, कितने स्तर हैं, 1 या 2 या 3 या 4, कितने हैं, 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ फॉलोइंग फिगर। इस आकृति का नाम क्या है। आर ट्रैप, पी ट्रैप, एस ट्रैप या गुल्ली ट्रैप। क्या नाम है, इसका नाम जो है पी ट्रैप। ये देखो पी बन रही है ना ऐसे, उल्टी पी, तो इसका नाम क्या होगा, पी ट्रैप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी सडनली ड्यूरिंग। ऑप्शन ए एक्सीडेंट एक्वायर, ऑपरेशन थिएटर, या ट्रैवल इन बस, या वर्क इन रोड। क्या है 20 का क्वेश्चन, क्या है इसका, एक्सीडेंट एक्वायर। क्या आंसर है, एक्सीडेंट एक्वायर, एक्सीडेंट एक्वायर, एक्सीडेंट एक्वायर, एक्सीडेंट एक्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट एंड इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर इन वर्क ऑर्गेनाइजेशन? निम्नलिखित में से क्या कार्य संगठनों में व्यवहार पर प्रभाव नहीं डालता? ऑप्शन ए, द इंडिविजुअल, द बिल्डिंग, द एनवायरमेंट, द ग्रुप। क्या इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है द बिल्डिंग, मतलब एक चीज जो बिल्ड करना है चीज़ को वर्क ऑर्गेनाइजेशन में, कार्य संगठनों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ आरबीसी? आरबीसी का जो फुल फॉर्म क्या है? आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। वैसे तो रेड ब्लड कैपिलरीज भी इसका नाम है और रेड ब्लड सेल भी इसका नाम है, इसके नाम दो हैं। अगर ये दोनों, अगर इनमें से एक आ जाए क्वेश्चन में, या अगर ये आ जाए तो ये आंसर होगा, अगर ये आए तो ये आंसर होगा। अगर दोनों ही आए तो मोस्ट जो आंसर होएगा ये रेड ब्लड कैपिलरीज नहीं होएगा, वो रेड ब्लड सेल ही होएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस स्प्रेड थ्रू फैसल बोन? किस प्रकार का हेपेटाइटिस मल जनित बीमारी से फैलता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। क्या आंसर है इसका? इसका जो आंसर है हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू रिगार्डिंग ऑडियो विजुअल एड्स एक्सेप्ट? निम्नलिखित में से सभी ऑडियो विजुअल एड्स के साथ सच हैं डैश को छोड़कर। किसको? वे टेलीविज़न या स्लाइड टेप कम्बिनेशंस, फैनल या साउंड फिल्म्स। क्या इसका आंसर है? इसका आंसर है सी, फैनल ग्राफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज बाय बोथ फिजिकल एंड मेंटल क्रिपलिंग? शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से अपंग होने के कारण क्या है? ऑप्शन ए स्ट्रोक, या हाइपरटेंशन, या लेप्रोसी, या मलेरिया। इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्री रिक्वेस्ट इन सैनिटरी लैट्रिन इज? स्क्वेटिंग प्लेट स्लैब। ऑप्शन डी स्मूथ स्लोप ऑफ द पैन। क्या है? 26 का आंसर क्या है? वाटर सीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस कनेक्शन एंड लैट्रन सीवर्स आर वाइडली मेड ऑफ? हाउस कनेक्शन और लैट्रन सीवर व्यापक रूप से बने हैं, किसके बने हैं? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, या प्लेन सीमेंट कंक्रीट, या ग्लेज स्टोनवेयर, या एस्बेस्टोस सीमेंट। किसके बने हैं? वो बने ग्लेज स्टोनवेयर के, चमकता हुआ पत्थर का पात्र। 28 जो क्वेश्चन है, द डाइजेस्ट स्लज फ्रॉम सेप्टिक टैंक इज रिमूव्ड आफ्टर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ? सेप्टिक टैंक से पचा हुआ कीचड़ अधिकतम अवधि के बाद हटा दिया जाता है। ऑप्शन ए 3 ईयर, ऑप्शन बी 1 ईयर, ऑप्शन सी 4 ईयर, ऑप्शन डी 5 ईयर। क्या आंसर इसका? इसका जो आंसर है बी 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फॉलोइंग इफेक्ट शोन एट द एडोलेसेंस? निम्नलिखित में से किस प्रभाव को किशोरावस्था के रूप में दिखाया गया है? ऑप्शन ए स्टार्ट सीइंग हर मिस्टेक, उसकी गलती देखना शुरू करना, या फिजिकल एंड सेक्सुअल ग्रोथ, शारीरिक और यौन विकास, या बिकम अवेयर एंड स्ट्रेंजर, जागरूक और अजनबी बनना, लर्न एंड फीड, जानने और खिलाएं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी फिजिकल एंड सेक्सुअल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैंथियन इज ए ब्राउन लिक्विड स्मेलिंग लाइट स्लाइटली ऑफ? फैंथियन एक भूरे रंग का तरल है जिसमें से थोड़ी सी गंध आती है। ऑप्शन ए गार्लिक, ऑप्शन बी ओनियन, ऑप्शन सी गिंगर, या टर्मिक। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है गार्लिक। लहसुन में जो थोड़े से भूरे रंग का लिक्विड होता है उसको कहते हैं फैंथियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सनशाइन विटामिन? सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं, या विटामिन ए को, या विटामिन B6 को, या विटामिन B12 को? इसका आंसर क्या है? विटामिन डी। सनशाइन विटामिन जो धूप से हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? विटामिन डी। चेकलिस्ट फॉर जॉब सेफ्टी एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ? जॉब सेफ्टी एनालिसिस के लिए लिस्ट चेक बनी है।
वर्क एरिया, मटेरियल, मशीन, टूल्स। ऑप्शन बी मैन, मशीन, मटेरियल, टूल्स। सी, ऑप्शन सी मैन, मशीन, वर्क एरिया या टूल्स। वर्क, मैन, वर्क एरिया, मटेरियल और टूल्स। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ए, वर्क एरिया, मटेरियल, मशीन और टूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पीवीसी? पीवीसी का फुल फॉर्म नहीं, पीवीसी, हाँ फुल फॉर्म ही कह सकता है। फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन डी, पॉलीविन क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर द लोन फर्स्ट एडर एंड हैव एन अनकॉन्शियस नॉन ब्रीथिंग अडल्ट, व्हाट शुड डू यू डू फर्स्ट? आप अकेले प्राथमिक चिकित्सक हैं और एक बेहोश गैर सांस लेने वाले वयस्क आपके पास हैं, तो आपको पहले क्या करना चाहिए? स्टार्ट सीपीआर विद 30 चेस्ट कंप्रेशन, या गिव 5 इनिशियल रेस्क्यू ब्रेथ्स, या कॉल 911 या 112 पर रिक्वेस्टिंग कॉल करनी चाहिए, या गिव 2 इनिशियल रेस्क्यू ब्रेथ। क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें कॉल करनी करनी चाहिए? हमें कॉल करनी चाहिए, कॉल 911 पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नोन एज द सनशाइन विटामिन? फिर आ गया विटामिन, इसका आंसर क्या है? विटामिन डी, 35 का क्या? डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉलोइंग फिगर? इस आकृति का नाम क्या है? बताओ क्या नाम है? इसका नाम है हाइड्रोक्लेव। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लेव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गुड वेंटिलाइजेशन द डोर एंड विंडो कंबाइन शुड हैव द फ्लोर एरिया। अच्छे वेंटिलेशन के लिए दरवाजे और खिड़की का संयोजन फर्श क्षेत्र डैश होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/4 या 1/2 या 2/5 या 3/4? कितना होना चाहिए? सी, 2/5। ठीक है, 2/5। वे शुड यू पुट ए ब्लड कॉन्टैक्ट क्लोथ्स? आप रक्त संपर्क वाले कपड़े कहाँ रखेंगे? अगर आप मतलब रक्त आपको मतलब ब्लड लग जाए या उसके मतलब ब्लड से जो ख़राब हो जाए कपड़े, उनको आप कहाँ रखेंगे? कार्डबोर्ड बॉक्स में, या रेड बैग्स में, या येलो बैग्स में, या ब्लैक बैग्स में? कहाँ रखेंगे? आप रखेंगे येलो बैग में। क्या रखेंगे? येलो बैग में। क्या रखेंगे? येलो बैग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड इज लो टॉक्सिटी फॉर मैन एंड मोस्ट टॉक्सिटी फॉर इंसेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक मनुष्य के लिए कम विषाक्तता और कीड़ों के लिए सबसे अधिक विषाक्तता है? मतलब विषाक्तता मतलब खतरनाक है, जो सेहत लिए हमारे भी अपनी, उसको क्या कहते हैं? एल्ड्रिन या लिंडेन या डेल्ड्रिन या मेलाथियन? क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेलाथियन। ऑप्शन डी, मेलाथियन। जो मनुष्य के लिए कम और कीड़ों के लिए सबसे अधिक विनाशकता है, जो टॉक्सिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर यूज्ड फॉर हॉट एयर ओवन इज? गर्म हवा ओवन के लिए उपयोग किया जाने वाला तापमान कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, या 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, या 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, या 170 डिग्री फॉर 1 ईयर? कितना है टेम्परेचर यूज फॉर हॉट एयर ओवन? कितना है? 160 डिग्री सेल्सियस 1 आवर। कितना है? 160 डिग्री सेल्सियस 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेशन इन इंडिया? हमारे इंडिया से कितने जो हैं नेशनल फेस्टिवल हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। वो बता भी देता हूँ आपको कितने हैं और कौन कौन से होते हैं। मतलब हाउ मैनी नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। एक तो है रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, एक इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त को मनाया जाता है, और तीसरा है गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 3 हैं जो नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं जो इंडिया में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वाटर विद हार्डनेस ऑफ 150 to 300 mg इज टर्म एज
कठोरता के साथ पानी की क्या मतलब होगी, या 150 से 300 mg लीटर की कठोरता के साथ पानी को क्या कहा जाता है? सॉफ्ट क्या कहा जाता है, या मॉडरेटली हार्ड कहा जाता है, या हार्ड या वेरी हार्ड कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मॉडरेटली हार्ड, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज़ मेलिटस इज़ एन इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ। मधुमेह मेलिटस का एक महत्वपूर्ण विकार है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी मिनरल मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन डी फैट मेटाबॉलिज्म। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलिटी इज उवर्ता। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए यूज फॉर असेस द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशंस, द इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड बीरिंग इन country populations. Now option C, the maximum possible number of children that can be born each year. Or option D, the number of living birth in a given year. फर्टिलिटी क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, द इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड एंड बीरिंग ऑफ कंट्री पॉपुलेशन, देश की आबादी में बच्चे के जन्म की घटना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ई वेस्ट कंपोनेंट फाउंड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी सल्फर। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है सी मरकरी, जो ई वेस्ट कंपोनेंट है मतलब फ्लोरोसेंट ट्यूब में पाया जाता है, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर कंटामिनेशंस। निम्नलिखित में से कौन भूजल संदूषण का स्रोत नहीं है? क्या आंसर है? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी लैंडफिल्स, ऑप्शन सी अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक, और ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट प्रोडक्शन। क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका जो आंसर है लैंडफिल। क्या है? लैंडफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रोपोमेट्रिक मैट्रिक इज एन इंडिकेटर ऑफ सेवरिटी मल न्यूट्रिशन इज। गंभीर कुपोषण का एंथ्रोपोमेट्रिक संकेत है। क्या है? वेट ऑफ फॉर एज, या हाइट फॉर एज, या वेट फॉर हाइट, या स्किन फोल्ड थिकनेस। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वेट फॉर हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मल न्यूट्रिशन। कुपोषण का कारण क्या है? क्या हो सकता है? ऑप्शन ए अंडर एंड ओवर न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी बैलेंस डाइट, ऑप्शन सी विटामिन डाइट्स, ऑप्शन डी बैलेंस न्यूट्रिशन। क्या आंसर है 48 का? इसका जो आंसर है ए अंडर ओवर न्यूट्रिशन, मतलब मतलब पोषण जो कम भी लेना और ज़्यादा भी लेना, वही कुपोषण का कारण बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन आइटम ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। निम्नलिखित में से कौन आइटम व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का नहीं है? ऑप्शन ए सेफ्टी हेलमेट्स, ऑप्शन बी ईयर डिफेंडर्स, ऑप्शन सी डस्ट मास्क, ऑप्शन डी शेड्स। क्या इसका आंसर है 49 का? इसका आंसर है ईयर डिफेंडर, कान के रक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग एन अनकॉन्शियस पर्सन टू द स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस। बेहोश व्यक्ति को होश में लाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए प्लेस वेट स्ट्रैप्स ऑन फोरहेड, माथे पर गीली पट्टियाँ लगाएं, या गिवन CPR देना चाहिए। CPR इतने आना सीगा, CPR नहीं, CRP। ऑप्शन सी पेशेंट गिवन टू स्मेल द स्मेलिंग साल्ट, रोगी को नमक की महक सूंघने को दी जानी चाहिए, या ऑप्शन डी ORS लिक्विड देना चाहिए। इसका जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पेशेंट को स्मेलिंग साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंच लैट्रिन मेजरिंग 40 गुना 12 गुना 18 डीप शुड बी डग एक 1 सीट फॉर एवरी पर्सन।
ट्रेंच लैटरिंग जो है इतना जो होगा, तो डीप को मापने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक सीट खोदनी चाहिए। कितनी सीट खोदनी चाहिए, कितनी खोदनी चाहिए? 1000 फुट भी कह सकते हैं। 1000 फुट, 1000 फुट नहीं, 1000 फुट डीप मतलब गहरा 1000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हेस्ट लाइक एज कंटेन डिसइंफेक्टेंट हार्मफुल केमिकल पाइथोजन। जल्दबाजी की पहचान करें जैसे कीटाणुनाशक हानिकारक रासायनिक रोगजनक होते हैं। ऑप्शन ए हॉस्पिटल वेस्ट, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑप्शन सी म्यूनिसिपल वेस्ट, या ऑप्शन डी एग्रीकल्चर वेस्ट। क्या है जो कीटाणु शोधन हानिकारक रासायनिक रोगजनक होते हैं, हार्मफुल केमिकल पैथोजन होते हैं, वो क्या है? इनमें से क्या आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए हॉस्पिटल वेस्ट। जो हॉस्पिटल में जो हानिकारक मतलब हार्मफुल केमिकल रोगजनक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट परसेंटेज वाटर सेडिमेंटेशन टैंक अंडर नॉर्मल कंडीशन कैन रिमूव सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज। सामान्य स्थिति के तहत पानी के अवसादन टैंक को कितने प्रतिशत तक निलंबित अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं? 0.25, 0.55 या 0.7 या 0.9? कितना है इसका आंसर? क्या है इसका आंसर? है 0.7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ड्रेसिंग एंड बैंडेज आर यूज्ड। ड्रेसिंग और पट्टी का उपयोग किया जाता है। रिड्यूस द विक्टिम पेन, पीड़ित को दर्द को कम करना, या रिड्यूस इंटरनल ब्लीडिंग, आंतरिक रक्तस्राव को कम करना, या हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग प्रिवेंट इन्फेक्शन, संक्रमण को रोकने में रक्तस्राव को नियंत्रित करने में मदद करना, या मेक इट ईजियर टू टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल, पीड़ित को अस्पताल ले जाना आसान बनाना। मतलब क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग प्रिवेंट इन्फेक्शन। मतलब इन्फेक्शन होने तो रोकने ਲਈ ਆਪਾਂ बैंडेज का इस्तेमाल ਜਾਂ यूज़ करते हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिसीज़ कैन यू गेट फ्रॉम ए हाई फैट डाइट। उच्च वसा वाले आहार से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? लंग कैंसर हो सकता है, या फेफड़ों का कैंसर, या ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर, या लीवर कैंसर। कौन सा कैंसर हो सकता है हाई फैट डाइट लेने से? अपन नू कौन सी बीमारी हो सकती है, डिसीज़ हो सकती है अपन नू हाई डाइट लेने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन काउज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण का सबसे आम कारण क्या है? इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड वेस्ट, औद्योगिक और व्यापार अपशिष्ट, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट मतलब कृषि प्रदूषक, ऑप्शन सी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियोधर्मी पदार्थ, या ऑप्शन डी डोमेस्टिक वेस्ट घरेलू कचरा। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है ए इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड वेस्ट। जल प्रदूषण का सबसे आम कारण है इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री लगाई हुई हैं उनका। तो जो ट्रेड वेस्ट जो व्यापार है उसका जो वेस्ट जो है मटेरियल है वही जो है जल प्रदूषण का कारण बनते जो पानी में जाता है वेस्टेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द मेन कॉज ऑफ फैसल ओरल डिसीज ट्रांसमिशन। फैकल ओटाल रोग संचरण का मुख्य कारण कौन सा है? लैक ऑफ एडिक्वेट सैनिटाइजेशन, या लैक ऑफ एडिक्वेट फूड, या लैक ऑफ एडिक्वेट हाउसिंग, या लैक ऑफ एडिक्वेट स्पेस। क्या है? पर्याप्त स्वच्छता को अभाव, या पर्याप्त भोजन का अभाव, या पर्याप्त आवास की कमी, या पर्याप्त स्थान का आवास। क्या इसका आंसर है? इसका आंसर जो ए है लैक ऑफ एडिक्वेट सैनिटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। जल शोधन का कारण क्या है? एडिंग मिनरल, रिमूविंग अनडिजायरेबल केमिकल, ऑप्शन सी एडिंग डिसइंफेक्टेंट, या ऑप्शन डी रिमूविंग मिनरल। क्या है? खनिज को जोड़ना, या अवांछित रसायनों को हटाना, या कीटाणुनाशक जोड़ना, या खनिजों को निकालना। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर जो है बी है रिमूविंग अनडिजायरेबल केमिकल्स। ओके ये है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ रूम शुड बी एट लीस्ट फॉर क्यूबिक स्पेस और प्रोवाइड एयर स्पेस। कमरों की ऊंचाई कम से कम क्यूबिक स्पेस मतलब क्यूबिक स्पेस में एयर स्पेस देने के लिए कितनी होनी चाहिए? 400 स्क्वायर फीट, या 500 स्क्वायर फीट, या 700, या 1000 स्क्वायर फीट। कितनी होनी चाहिए? इसकी होनी चाहिए 500 स्क्वायर फीट। ओके 500 स्क्वायर फीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गुड वेंटिलाइजेशन द डोर एंड विंडो कंबाइन शुड हैव द फ्लोर एरिया। अच्छे वेंटिलेशन के लिए दरवाजे और खिड़की का संयोजन फर्श क्षेत्र कितना होना चाहिए? 1/4, 1/2, 2/5 या 3/4? कितना होना चाहिए? 2/5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ हाइजीन। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छता का ही एक हिस्सा है? साइंस है, विज्ञान, हेल्थ स्वास्थ्य, या कंडीशनिंग कंडीशन, या सैनिटेशन स्वच्छता? क्या है इसका जो आंसर है? साइंस है। हमारी जो स्वच्छता का कारण क्या है, हिस्सा क्या है, कौन है हिस्सा, कौन है, कौन वो मतलब साइंस है। कौन है? साइंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ट्रैप ऑफ यूज इन बाथरूम सिंक शॉवर एंड वॉश बेसिन। बाथरूम सिंक और शॉवर और वॉश बेसिन में इस्तेमाल होने वाले ट्रैप की पहचान करें। कौन सा है? गुली ट्रैप है, फ्लो ट्रैप है, या क्यू ट्रैप, या एस ट्रैप है? क्या है? वो है फ्लोर ट्रैप। क्या है? फ्लोर ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 20% है, या 16% है, या 78% है, या 98.03% है? कितना है? 78% है। विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस स्प्रेड थ्रू फैजल बॉन्ड। किस प्रकार का हेपेटाइटिस मल जनित बीमारी से फैलता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी? कौन सा हेपेटाइटिस है? ऑप्शन ए 64 का ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर कैटेगरी यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट शार्प इज। तीखे अपशिष्ट के निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली रंग श्रेणी कौन है? कौन सी है? येलो है, रेड, वाइट, या ब्लैक है? कौन सी है? कौन सी है? सी वाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हार्ट ऑफ द होम। घर का दिल क्या है? रूफ्स, गार्डन, किचन, या बाथरूम? घर का दिल क्या है? घर का दिल है किचन, रसोई घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिटेंशन टाइम फॉर ए वाटर सेडिमेंटेशन टैंक। पानी के अवसादन टैंक के लिए रोके रखने का समय क्या है? 1 तो 2 आवर, 2 तो 4 आवर, या 4 तो 8 आवर, या 16 तो 24 आवर? कितना हो सकता है? मतलब 24 कितना हो सकता है? बताइए कितना हो सकता है? 67 का हो सकता है। 4 तो 8 आवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस फ्रीजिंग डिहाइड्रेशन फ्रोजन प्रोडक्ट अंडर वैक्यूम। वैक्यूम के तहत जमे हुए उत्पाद को फ्रीज करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? ऑप्शन ए रेडिएशन विकिरण, या स्टरलाइजेशन, बंध्याकरण, या कैनिंग, या रसोली जिनको आप कह सकते हैं? क्या है? लियोफिलिसेशन। इसका जो आंसर है डी, रसोली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विथ ऑफ द ट्रेंच एट द बॉटम इज जनरली केप्ट कैन मोर देन द डिया ऑफ प्रेजेंट सीवर पाइप। खाई के तल पर चौड़ाई आमतौर पर कितनी रखी जाती है जो वर्तमान सीवर पाइप के व्यास से अधिक हो सकती है? कितनी हो सकती है? जो कि 15 बी वाला, बी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड फॉर कंट्रोल टिपिंग एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से सभी नियंत्रित टिपिंग के तरीके हैं। कौन से? बैंगलोर मेथड है, रैंप मेथड है, या ट्रेंच मेथड है, या एरिया मेथड है? क्या है? 70 का क्वेश्चन ए है, बैंगलोर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंगलोर मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इज द कॉज फैक्टर ऑफ माइक्रोसाइटिक अनीमिया। निम्नलिखित में से कौन सी कमी जो है माइक्रोसाइटिक अनीमिया का कारण कारक है? आयोडीन, या फॉस्फोरस, या कैल्शियम, या आयरन? क्या है? 71 का आयरन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ई वेस्ट कंपोनेंट फाउंड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। 72 का क्या आंसर है? लेड,
कैडमियम, मर्करी या सल्फर? इसका जो आंसर है मर्करी, सी। व्हाट टाइप ऑफ मीजल्स वैक्सीन इज करेंटली यूज? वर्तमान में किस प्रकार के खसरे को टीके का उपयोग किया जाता है? किल्ड, लाइव, अटेन्यूएटेड, टॉक्साइड या कॉन्जुकेट? किसके लिए किया जाता है? इसका जो आंसर है बी, लिव, अटेन्यूएटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट मीनिंग्स हैं, पढ़ने में दिक्कत होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज फॉर द मॉनिटरिंग एंड स्टडी ऑफ एयर पोल्यूशन सेंटर इन इंडिया इज लोकेटेड एट? भारत में वायु प्रदूषण केंद्र की निगरानी और अध्ययन के लिए प्रयोगशालाओं का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क स्थित है। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में। जो भी सीधा ही आंसर बता देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन, आयरन या फैट्स या वाटर? क्या आंसर है इसका? फैट्स। क्या इसका आंसर है अपना? इसका फैट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स आर बायोलॉजिकल कंपोनेंट एक्सेप्ट? निम्नलिखित सभी प्रोटीन में से डैश को छोड़कर जैविक रूप से घटक हैं? एग या मिल्क या सोयाबीन या फिश? 76 का क्वेश्चन है, आंसर है सी, सोयाबीन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक स्टडी अंडर बिहेवियर साइंस? व्यवहार विज्ञान के तहत वैज्ञानिक अध्ययन का विषय क्या है? ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी व्यवहार, या फूड हैबिट, या क्लोथिंग हैबिट, या हैंड वॉशिंग हैबिट? इंसानी व्यवहार, या खाने की आदत, या कपड़ों की आदतें, या हाथ धोने की आदत? क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका आंसर है, इसका आंसर जो है ए, ह्यूमन बिहेवियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फॉर ब्लड लॉस? गंभीर रक्त हानि से कौन सी किससे अवस्था उत्पन्न होगी? गंभीर रक्त हानि से मतलब गंभीर रक्त जो हमारा जो ब्लड है लॉस हो जाए तो कौन सी चीज़ से अवस्था उत्पन्न होगी? शॉक को झटका लगेगा, या हाइपोग्लाइकेमिन होएगा, या तीव्र ग्रहिता, या हाइपोथर्मिया होएगा? क्या होएगा? इसका आंसर है ए, शॉक, झटका लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मेथड ऑफ स्पटम डिस्पोजल? थूक निपटान के लिए कौन सी विधि है? बर्निंग है, बॉइलिंग है, या 5% क्रेसोल है? इसका आंसर है 5% क्रेसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए वेंटिलेटिंग कॉलम ए कॉल प्रोवाइड्स? वेंटिलेटिंग कॉलम में एक कॉल प्रदान करता है। ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ 4 गैसेस, 4 गैसों के प्रवेश को रोकने के लिए। ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट एंट्री टू ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट द एग्जिट ऑफ हॉट, या टू प्रिवेंट द एग्जिट ऑफ गैसेस? इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है बी, टू प्रिवेंट एंट्री टू ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ PAHO? PAHO का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसका आंसर है? पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेटेड यूजिंग योर हाइट एंड वेट? आपकी ऊंचाई और वजन का उपयोग करके गणना की जाती है। किससे गणना की जाती है? किस में किया जाता है गणना? वो गणना की जाती है EMI में। किस में की जाती है? EMI। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर सुटेबल फॉर डिसइंफेक्शन फॉर फेसेस एंड यूराइन एक्सेप्ट? ऑप्शन ए, 8% ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन ए, 1% क्रूड फेनल, या ऑप्शन 5% क्रेसोल, या ऑप्शन डी 2% फॉर्मेलिन? क्या इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सोचो, तभी मैं उन टाइम में पानी लेके आया। क्या आंसर हो सकता है?
क्या आंसर है? ऑल आर सुटेबल फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ फेसेस एंड यूराइन एक्सेप्ट। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है डी, 2% फॉर्मेलिन। कितना? 2% फॉर्मेलिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट हाजर्ड्स? जैव चिकित्सा अपशिष्ट खतरों का समाधान क्या है? ऑप्शन ए प्यूरिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल वार्ड्स, या डिसइंफेक्शन ऑफ हॉस्पिटल वार्ड्स, या ऑप्शन सी ट्रीटमेंट विद ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव, या हाइड्रोक्लेव एंड इंसिनरेशन, या ट्रीटमेंट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका क्या आंसर है 84 का? इसका आंसर सी, ट्रीटमेंट विद ऑटोक्लेव और भस्मीकरण के साथ उपचार वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ, इसका क्या आंसर है? सी, ट्रीटमेंट ऑफ विद ऑटोक्लेव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड फॉर कंट्रोल टिपिंग एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से सभी नियंत्रित टिपिंग के लिए तरीके हैं। क्या तरीके हैं? बेंगलोर मेथड, बेंगलोर विधि, या रैंप मेथड, या ट्रेंच मेथड, या एरिया मेथड। क्या इसका आंसर है 85 का? इसका आंसर है बेंगलोर मेथड। क्या इसका आंसर है? बेंगलोर मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर? निम्नलिखित में से कौन मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन ए बॉडीली और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, या डिसीज ट्रीटमेंट एंड सिंपल लाइफ, या सी चाइल्डहुड यंगर एज एंड ओल्ड एज, या हेल्थ डिसीज एंड एनवायरनमेंट। क्या आंसर हो सकता है 86 का? इसका जो आंसर है ए, बॉडीली, ऑर्गेनिक एंड इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेड बॉडी शुड बी ब्यूरिड एट ए डेप्थ ऑफ। मृत शरीर को डैश की गहराई में दफन किया जाना चाहिए। कितनी गहराई में दफन किया जाता है बॉडी को? कितना किया जाता है? 1 to 3 फीट, या 3 to 5 फीट, या 5 to 7 फीट, या 4 to 6 फीट। कितना किया जाता है? 3 to 5 फीट। कितना? 3 to 5 फीट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मलन्यूट्रिशन इज। कुपोषण की समस्या को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? न्यूट्रिशनल सर्विलेंस, पोषण संबंधी निगरानी, हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन, पोषण पूरकता, या इंक्रीज फूड प्रोडक्शंस, खाद्य उत्पादन बढ़ाता है। क्या इसका क्या आंसर है 88 का? क्या आंसर है? इसका आंसर है हेल्थ एजुकेशन। कुपोषण की समस्या को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है हेल्थ एजुकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटा थर्मामीटर मेजर। काटा थर्मामीटर जो है वो क्या मापता है? क्या मापता है? एयर टेम्परेचर, या एयर टेम्परेचर है ह्यूमिडिटी, या एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड एयर मूवमेंट। क्या है? या एयर वेलोसिटी। क्या मापता है? इसका जो आंसर है एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी और एयर मूवमेंट। सभी मतलब एयर टेम्परेचर भी मापता है और ह्यूमिडिटी भी और एयर मूवमेंट भी मापता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर पोल्यूशन में बी कॉज्ड बाय। वायु प्रदूषण के कारण हो सकता है। ऑप्शन ए ह्यूमन एक्टिविटीज़, ऑप्शन बी नेचुरल डिजास्टर्स इवेंट्स, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल डिजास्टर्स इवेंट, मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक विनाशकारी घटना, या जिसको ऑप्शन डी है वोल्केनिज्म मतलब ज्वालामुखी। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है सी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल डिजास्टर्स इवेंट्स। वायु प्रदूषण के कारण ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल डिजास्टर इवेंट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मीडिया। मीडिया कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ मास गैदरिंग फॉर डिवोशनल रिलीजियस। भक्ति धार्मिक के लिए सामूहिक सभा का प्रकार क्या है? जर्नी, ऑप्शन बी लाइब्रेरी, ऑप्शन सी फेयर एंड फेस्टिवल, ऑप्शन डी
प्रोफेशनल वर्क क्या है? यात्रा, पुस्तकालय, मेला और त्यौहार या पेशेवर काम। इसका क्या आंसर है 92 का? इसका आंसर फेयर ऑफ फेस्टिवल। क्या आंसर है इसका? फेयर ऑन फेस्टिवल, जो भक्ति धार्मिक के लिए सामूहिक सभा का प्रकार है, फेयर ऑफ फेस्टिवल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूट एयर पोल्यूशन इज, सबसे आम और व्यापक रूप से वितरित वायु प्रदूषण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, गैस या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या आंसर है 93 का? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन कॉज द ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप, रक्त परिसंचरण को रोकने का कारण क्या हो सकता है? ये हेड वाउंड हो सकता है, या ब्लीडिंग इन स्मॉलर वीन, छोटी नस में कम रक्तस्राव, या ए अटैक, जो मतलब ए हार्ट अटैक या दिल का दौरा, या ए ब्लीडिंग इन लार्ज वीन, बड़ी नस में एक रक्तस्राव। इसका क्या आंसर है 94 का? इसका आंसर है ए हार्ट अटैक। रक्त परिसंचरण को रोकने का कारण है हार्ट अटैक। कारण क्या हो सकता है? वो है मतलब ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाए तो क्या हो सकता है हमें, वो उस तो बाद होता है हार्ट अटैक। अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारा ब्लड दा जो सर्कुलेशन है वो रुक जाए तो हमें क्या होएगा? दिल का दौरा पड़ेगा, ब्लड अटैक होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलिटी इज उवर्ता क्या है 95 का? यूज टू असेस द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, the incidence of childbearing in a country populations, the maximum possible number of children that can be born each year, option D the number of living birth in a given year। इसका क्या आंसर है? जनसंख्या के स्वास्थ्य को आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है, या देश की आबादी में बच्चे के जन्म की घटना, या बच्चों को अधिकतम संभावित संख्या जो हर साल पैदा हो सकती है, या किसी दिए गए वर्ष में अजीवित जन्मों की संख्या। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है, द इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड बीरिंग इन ए कंट्री पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिड नॉट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठोस कचरे का निस्तारण नहीं होने से समस्या क्या है? हेल्थ हाजार्ड्स, फ्रेश एनवायरनमेंट्स, डिसइंफेक्ट या हेल्दी। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है हेल्थ हाजार्ड्स, स्वास्थ्य खतरे। ठोस कचरा निस्तारण नहीं होने से समस्या हो सकती है हेल्थ हाजार्ड्स, स्वास्थ्य खतरे हो सकते हैं। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ NIOH, NIOH का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, या नेशनल इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, या नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। इसका आंसर है डी, नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज यूज्ड ड्यूरिंग इनवेसिव मेडिकल प्रोसीजर, आक्रामक चिकित्सा प्रक्रियाओं के दौरान किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? आइसोलेशन गाउन, या मास्क का, या ग्लव्स का, या शूज़ का। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है ए, आइसोलेशन गाउन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटामिनेशन ऑफ सोइल सिस्टम बाय कंसिडरेबल क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स एंड सब्सटेंस इज नोन एज, मृदा प्रणाली को काफ़ी मात्रा में रसायनों और पदार्थों द्वारा दूषित करने के रूप में जाना जाता है। वाटर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या नॉइस पोल्यूशन। इसका क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर है सोइल पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन जो है आप सभी लोग इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी 100 क्वेश्चन करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।